Okay, I quickly wanted to just take 5 minutes of yours and wanted to communicate this message. So I communicated to a few students and just got to know that majorly accounts का पेपर जो है वो मॉड्यूल से आया था, देखे हुए सम्स थे तो मैनेजेबल था, किसी का बहुत अच्छा गया है पेपर और कोई तो बोल रहा है एग्जामेशन ही आएगा, राइट? सो वेन एवर, ओके, इफ यू आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी जहाँ पे आपका ईजी गया है पेपर, राइट? So, firstly, it's a great booster because you have taken a very amazing head start. So, you are full positive, extremely energetic, enthusiastic, and you are like, boss, तोड़ फोड़ देना है इस बार तो, माँ कसम रैंक लाना है या आराम से पास हो जाना है, राइट? यू आर इन दैट स्पेस. नाउ वेन एवर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, again you have lost your emotional imbalance. Understand, you still have, right, 5 papers to give, और अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो 2 more papers to give. So don't lose your emotional balance, because when you tend to do that, especially when the paper is extremely good, right, you rub off on the second paper. Now how does that happen? Very simple. You will take this entire day of 12th of September for granted, और आज आप कुछ नहीं पढ़ोगे ये सोच के कि यार ठीक है मैनेज हो जाएगा, ये वो लॉ में 40 लेके आ जाएंगे चलेगा, टैक्स में क्या है 2-3 दिन की छुट्टी है तो फिर सर तो मैराथन करवाने ही वाले, ये वो, राइट? Don't do this, please don't do this, right? Whatever you are feeling, how much ever sleepy you are, fix yourself and make sure कि आज एटलीस्ट आप, राइट, चैप्टर्स है जैसे कि अपना फेमा हो गया या कंपनीज एक्ट हो गया, उसका पूरा तो नहीं हो पाएगा पार्ट, पर जितना भी हो सकता है आज के दिन जो आपने प्लान किया है उसको जीत लेना कैसे भी करके, जस्ट सीज द डे. अगर कोई फैकल्टी मैराथन ले रहा है उसके साथ बैठना, उसके साथ बैठ जाओ. आपको अपने एंड पे पढ़ाई करना है, अपने एंड पे पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आज का दिन जीत लेना, राइट? क्योंकि जब हम ये एक गुजराती में इसको बोलते हैं, जब ये हरक के मोड में होते हैं, वेर वी आर एक्सट्रीमली लाइक फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ जॉय, यू टेंड टू स्पिल ओवर दैट इन इनडिसिप्लिन, राइट? तो वो मत करना प्लीज़, क्योंकि फिर क्या है कि आइडियली आईसीएआई का ये पैटर्न रहता है कि ये अगर इजी आया है तो नेक्स्ट पेपर स्लाइटली थोड़ा टफ आता है आपके वही कॉन्फिडेंस को सैबोटाज करने के लिए. तो मेक श्योर कि आप क्या है लॉ में थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए. ओके, डैम. अब ये इजी वालों के लिए होता है. अब दूसरा, ऐसी भी कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स की जिसको पेपर टफ लगा या जिसका पेपर फॉर सम रीज़न अच्छा नहीं गया है. क्यों? सिली मिस्टेक कर ली, या कोई क्वेश्चन मिस आउट हो गया उससे, उसने वो क्वेश्चन को देखा ही नहीं, या फिर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम चला गया एंड दूसरे पेपर में फिर टाइम नहीं बचा, पेपर छूट गया. वट एवर द रीज़न कैन बी, योर पेपर वॉजंट गुड. अब होता क्या है कि जब दूसरों का पेपर बहुत अच्छा जाता है और उसमें भी आपका पेपर क्या है बहुत बुरा जाता है, आप अलग ही लेवल के इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो, बिकॉज आपने यहीं पे क्या है क्विट कर दिया है, फेलियर की भावना आ गई है, एंड यू हैव रिजन योर हैंड्स कि बॉस यार इतने इजी पेपर में मैं कुछ नहीं कर पाया, आगे क्या खाक कर पाऊंगा. एंड दैट्स हाउ you are treating yourself. That's the kind of thoughts which are going on in your mind. Comment in the comment section if I'm saying yes or no, right? Now when you're going through something like that, just breathe, just take a pause and breathe for 5 seconds, right? Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and then just think that, understand कि कई बार हमको जितना लगता है ना कि पेपर बुरा गया, उतना नहीं बुरा गया होता, राइट? और कोशिश यही कीजिए कि आप अभी टैली करने ना बैठे कि आपका विकेट अभी भी क्या है या फिर निकल गया, राइट, आप आउट हो गए. ये टैली करने भी मत बैठो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं. क्योंकि अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आता है ना कि बॉस मैं तो 40 के नीचे ही मेरा टैली हो रहा है, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि आप दूसरा अटेम्प्ट कर पाओ. अब इससे एक ही चीज़ होने वाली है क्या, कि आप जिस पेपर में एग्जामिशन लाने वाले होते हैं ना वो तो नहीं आता, और दूसरा कई बार क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन कुछ और होता है और इंस्टीट्यूट का गणित कुछ और ही. तो तू इस पेपर में पास हो जाएगा पर अगले पेपर में फेल हो जाएगा. नाउ दैट इज स्टूपिडिटी, दैट इज sheer stupidity, because I have been through that clearly in CA final, and this is exactly what happened with me. कॉस्टिंग का पेपर बहुत इजी आया था, मेरा बुरा गया था फॉर सम रीज़न, उसका स्पिल ओवर हुआ इसका के पेपर में. गॉट इट? और इसका के पेपर में क्या है, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया. हुआ क्या
मैं कॉस्टिंग में पास हो गया और इसका मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1.5 डे में यही थॉट्स चल रहा था, डैम आई शुड हैव परफॉर्म्ड वेल, डैम काश ये क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ लेता यार, काश मैं क्या अच्छी नींद ले लेता सो दैट 3 घंटा मैं अवेयर होता, काश मैं वो एमसीक्यू अच्छे से कर लेता। ऑल ऑफ दोज थॉट्स, please make sure that you save yourself from this, and this video was clearly meant from this intent, that save yourself from this emotional imbalance, because that is in your interest. And don't surrender till the last full stop of your last sentence, of your last question, of your last paper. This is your tax ka teacher CA Garanjit signing off, and we will now meet directly on 14th of September. Right? If you genuinely thought this makes sense, put out a comment that I will fight, sir. I will fight, and I will fight till the end, and I will think that my message has reached the right kind of audience who really wanted to hear this. Thank you, guys.